नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से यूरोप पर क्यों असर पड़ सकता है। जब पूरी दुनिया इस समय इथल पुथल हो रही है, महाशक्तियाँ आपस में महायुद्ध को दावत देने में लगी हुई हैं। रूस और जो यूक्रेन के बीच युद्ध तो ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा है और उधर इजराइल और हमास के बीच में भी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन देखा जाए इस समय हालात यूरोप की असर पड़ सकता है, क्योंकि जो यूरोप का आर्थिक विकास की दर तिमाही में भी ज़्यादा दर असरदार नहीं रहा था। एक साल से ज़्यादा बीत चुका है, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में अभी तक कोई इजाफा नहीं अच्छे से हो रहा है। जो ईंधन के बढ़े हुए दाम हैं और कर्ज और महंगाई के चलते यूरोप की अर्थव्यवस्था जर्मनी में भी और भी ज़्यादा ढीले पड़ चुकी है। ऐसे में जो अमेरिका है, अमेरिका तो दूसरों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ऐसे में अमेरिका भी इस समय ज़्यादातर सिर्फ अपने हित के बारे में ही सोचता है। और जो चीन है, चीन से तो वैसे पूरी दुनिया परेशान है। और देखा जाए तमाम जो विदेशी कंपनियां अपने कारोबार शिफ्ट करने में जुटी हुई हैं और इन सारी जो चीज़ें हो रही इसमें भारत सबसे महफूज दिख रहा है। जब दुनिया बहुत सारे जंजालों में उलझी हुई है तो भारत की 3 साल में $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था लगातार असरदार बनते नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे अपने बीच नई चीज़ों को लेके जा रही है। जो भारतीय सरकार है, भारत की आर्थिक विकास दर आने वाले सालों में 7% से ज़्यादा रहने का अनुमान है। और वित्त मंत्रालय की ओर से जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें कई चीज़ों पर जो चीज़ें अनुमान लगाई गई थी, इनमें सबसे ज़्यादा घरेलू मांग और निजी निवेश में बढ़ोतरी और सरकार का खर्च भी शामिल है। और ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था में जो महंगाई जैसे कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत स्थिति में है। और जिस समय दुनिया पूरे तरह से लगातार युद्ध में अपना इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, उस हिसाब से भारत 3 साल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लगातार अपना बढ़ोतरी करते नज़र आ रहा है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन की बन जाने की उम्मीद है। जैसे कि अगर देखा जाए, जो युवा आबादी लगातार बढ़ते जा रही है और मिडिल वर्ग की जो घरेलू मांग लगातार तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो बढ़ता हुआ दायरा है वह काफ़ी ज़्यादा अनुकूल नज़र आ रहा है। और सरकारी नीतियों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूती से तेज़ी से बढ़ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ोतरी की ओर लेके जा रही हैं। और यूरोप है दोस्तों, यूरोप दूसरी तरफ यूरोप के जो विशेषज्ञ का कहना है कि 2024 में यूरोप के लिए हालत बेहतर होने की संभावना कम ही है। जनवरी में जो देखा जाए, जनवरी में लाल सागर से होने वाले समुद्री व्यापार के आतंकी हमलों से प्रभावित होने का असर यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वैसे यूरोपीय देशों में रोजगारी के जो निचले स्तर पर जो होना था, जो यूरोप की बेरोजगारी है, वह भी काफ़ी ज़्यादा उन पे असर कर सकती है। वैसे तो भारत में भी बेरोजगारी है, आप जानते हैं। तो 2022 में जो यूक्रेन और रूस के हमले के बाद से यूरोपीय अर्थव्यवस्था लगातार मुश्किलों से घिरी है। लेकिन अब तक यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध कब खत्म होगा इसका कोई नहीं जानता। जो यूरो करेंसी इस्तेमाल करने वाले 20 देशों में जुलाई 2022 के बाद से आर्थिक रफ्तार एकदम धीमा हो चुका है। जुलाई सितंबर 2022 की तिमाही में यूरोप की अर्थव्यवस्था 0.5 पॉइंट फीसदी की दर से ही बढ़ी थी। इस हिसाब से देखा जाए यूरोप की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर असरदार नहीं होगा। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आगे से बढ़ रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।